ईरानी सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए हैं। दाम गिरने से बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है। कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद सेब को 1500 रुपए पेटी दाम मिल रहा है और वहीं सीजन में जो है 2000 रुपए पेटी दाम मिलता था, लेकिन अब जो 1500 रुपए पेटी इसका दाम हो गया है। तो बिना शुल्क चुकाए अफगानिस्तान के रास्ते ही भारत पहुंच रहा है। खर्चा कम होने की वजह से कम दाम में जो है ईरानी सेब बिक रहा है और बजट सत्र के दौरान सेब बहुल क्षेत्रों के विधायक सदन में ये मामला उठा सकते हैं। तो ईरानी सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए, जिसकी वजह से बागवानी पर और बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है। बागवानी पर भी इसका असर पड़ रहा है और बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है। कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद सेब को 1500 रुपए पेटी दाम मिल रहा है और वहीं पहले जो है इसके दाम 2000 रुपए पेटी मिलते थे, लेकिन दाम इसके गिर गए हैं। 1500 रुपए पेटी इसका दाम हो चुका है। तो ईरानी सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए, जिसकी वजह से बागवान काफी परेशान है। बागवानों को काफी नुकसान इससे हो रहा है और बागवानी पर इसका असर पड़ रहा है। कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद सेब को 1500 रुपए पेटी दाम मिल रहा है। पहले इसका जो दाम था वो 2000 रुपए था। तो अफगानिस्तान के रास्ते ये सेब भारत पहुंचता है और ईरानी सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है। बिना शुल्क चुकाए अफगानिस्तान के रास्ते ये सेब भारत पहुंच रहा है और इससे हिमाचली सेब और ईरानी सेब में जो है एक तरह का कंपटीशन अब देखा जा रहा है, क्योंकि ईरानी सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए हैं और बागवानों को इससे काफी नुकसान हो रहा है। बजट सत्र के दौरान सेब बहुल क्षेत्रों के विधायक सदन में ये मामला उठा सकते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है। ईरानी सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए। हिमाचली सेब जो है पहले लोगों की ओर से जो है काफी खरीदा जाता था और बागवान जो है काफी से कमाई करते थे, लेकिन अब ईरानी सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए हैं। कोल्ड स्टोर से निकलने के बाद 1500 रुपए पेटी इसका दाम हो गया है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संयुक्त किसान मंच संयोजक हरीश चौहान जी भी जुड़ चुके हैं और उनसे जो है चर्चा करेंगे। तो हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और हरीश जी, मैं जानना चाहूंगी कि ईरानी सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए हैं, किस तरह से बागवानी पर और बागवानों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, भारत में जो है 44 देशों से लगभग जो है सेब यहाँ पर आता है और उसके लिए एक बड़ा कंपटीशन जो है हम हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों को देना होता है। और आजकल जो सेब है वो सीए स्टोर में, यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जो स्टोर है, उसमें हम किसानों बागवानों का सेब रहता है। चाहे हिमाचल के हाइट के सेब है, हाइट यानी जिला शिमला के ऊंचे क्षेत्रों के, या किन्नौर के सेब है, या कश्मीर के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ का सेब इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर में रखा जाता है और कुछ सेब जो है नॉर्मल स्टोर्स में, जो हमारे ट्रेडिशनल स्टोर्स थे, उसमें रखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो खासकर ईरान, टर्की जैसे इन देशों के सेबों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। खासकर ईरान का सेब साफ्ता के तहत, साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है उसके तहत भारत में इलीगल रूट से, यानी जो इलीगल ट्रेड होता है बॉर्डर के माध्यम से, उसके माध्यम से जो पहुंचता है। हमारा मानना यह है कि हम कंपटीशन के लिए दुनिया के साथ तैयार है, हम दुनिया से कंपटीशन करना चाहते हैं, लेकिन इलीगल रूट से अगर ये सेब भारत में आता है तो उसका सीधा खामियाजा हमें तो होता ही होता है। साथ में भारत सरकार के रेवेन्यू को भी जो है वो नुकसान आयात शुल्क के रूप में होता है जी। और हमारा मानना एक ये है कि ईरान का सेब, जो ईरान में जो है यूएनओ सैंक्शंस की वजह से जो है वो पूरी इकोनॉमी क्रैश है और इलीगल ट्रेड जो है वो दुबई के माध्यम से किया जाता है, वहाँ के बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। और इंपोर्ट ड्यूटी जो भारत सरकार ने सभी देशों पर 50% सेब के ऊपर की है, उसका भी जो है चोरी होती है। और साथ में टर्की और जो अन्य देश है, टर्की का सेब भी हमें बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप आजकल देखेंगे, खासकर चंडीगढ़ की मार्केट या आसपास की पिंजौर, पंचकुला की मार्केट है, यहाँ के जितने भी बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर इन सब देशों का सेब मिलना शुरू हो गया है। और बड़े दुख की बात यह कि भारत में हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल कहती है और स्वदेशी की हम बात करते हैं। जब वोकल फॉर लोकल तो तभी होगा जब विदेशों से जो आयात सेब होता है उसको रोकने के लिए काम किया जाए।
और उसको रोकने का एक बड़ा साधन यह है कि हम बहुत वर्षों से बहुत सारे हिमाचल के किसान संगठन, कश्मीर के किसान संगठन जो है वो बार बार मांग करते आए हैं कि आयात शुल्क को जो है वो बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100% किया जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले नवंबर में जब बाइडेन साहब भारत में आए थे तो रिटेलिएशन में जो है पिछले 2019 में भारत सरकार ने जो वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर 70% आयात शुल्क किया हुआ था उसको भी घटाकर 50% किया गया है। और वॉशिंगटन एप्पल, अगर मैं बात आपके चैनल के माध्यम से, खबरें अभी अभी तक के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी बताना चाहता हूं कि जो ये विदेशी सेब है इसमें जो है अगर आप देखेंगे, कभी आप अपने घरों पे देखेंगे, इस पे वैक्सिंग की जाती है और वैक्सिंग जो है वो बड़े नुकसान करती है हम सबके परिवारों के लिए। उपभोक्ता को भी ये समझने वाली बात है, इसलिए स्वदेशी सेब हमें खाना चाहिए। ईरान का सेब आए, चाहे टर्की का आता है, चाहे वॉशिंगटन आता है, चाहे न्यूजीलैंड आता है, जो ये सेब बाहर से ये चकाचौंध वाला सेब है। और हमारा एक यहाँ देश में इंपोर्टेड का एक रिवाज बना हुआ है कि हम इंपोर्टेड की तरफ जाते हैं, जबकि हिमाचल कश्मीर का सेब जो है वो गुणवत्ता में भी जो है वो बहुत अच्छा है, यानी उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी अन्य देशों से ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ अब भारत में पेस्टिसाइड जो है लगभग बंद है और फंजीसाइड की जो स्प्रेज 10 से 12 हुआ करती थी वो 3 से 4 पे आ गई है और उसका रेजिड्यू भी जो है 15 दिन में लगभग ख़त्म हो जाता है और उसका असर जो है हमारे शरीर पे नहीं होता। अगर आप विदेशी सेब में देखेंगे तो 30 फंजीसाइड की स्प्रेज वहाँ की जाती है, जिसको मैं खुद फ्रांस में जाकर देख के आया और कुछ अन्य देशों में देख के आया हूँ। तो हमारे यहाँ चकाचौंध है। वॉशिंगटन एप्पल में एक रिपोर्ट आई है एक यूनिवर्सिटी की, उसमें कहा गया कि 108 तरह के वायरसेस जो है वॉशिंगटन एप्पल में पाए जाते हैं, यानी कि जब वो कंटेनर भारत में आता है अगर उसको वहीं से वापस आप अमेरिका भेजेंगे तो वो उसको नहीं लेंगे क्वारंटाइन क्वायरीज की वजह से। ये बड़ी बात है, ये हम उपभोक्ताओं को भी समझना है कि हमें अपने परिवारों को जो है उनको सुरक्षित करना है। स्वदेशी सेब जो है वो खिलाना चाहिए और खासकर ईरान जैसा जो इलीगल रूट है, सरकार से भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि जो इलीगल रूट से सेब आता है हमारा किसानों का तो नुकसान कर ही रहा है, भारत सरकार का भी बहुत बड़ा वो नुकसान कर रहा है, उसको निश्चित रूप से रोकना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अफगानिस्तान का जो सेब है वो तो पहले ही फेल हो चुका है और वो जो है जो हमारे बेंडर भाई है यानी जो खरीदते हैं वो उसमें पहले ही झांसा खा चुके हैं, बहुत सारा घाटा खा चुके हैं। ये विदेशी जो सेब है इसका अगर आप देखेंगे जो इसकी स्किन के बाहर यानी छिलका होता है वो बहुत पतला होता है और जब हम उसको मार्केट में बेचने को रख लेते हैं 10-12 दिन तक वो नहीं टिक पाता। भारतीय सेब जो है वो 15 से 20 दिन टिकता है, यानी कि जो हमारा आगे रेडी वाला भाई है उसको भी नुकसान इसकी वजह से झेलना पड़ रहा है इन सभी विदेशी सेबों की वजह से। सिर्फ चकाचौंध है, ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के उपभोक्ताओं से कहना है कि अगर अपना पैसा अपने देश में लगाएंगे, विदेश में भेजने से अच्छा है कि अपने किसानों बागवानों को अपने देश में फ़ायदा दे और स्वास्थ्य भी अपना जो है उत्तम रखे, क्योंकि अपने देश का सेब जो है वो प्राकृतिक है और यहाँ पर जो है ज़्यादा जो पेस्टिसाइड या फंजीसाइड है वो यूज़ नहीं की जाती, ये मेरा कहना है। जी हरीश जी, बिल्कुल आपको रुकना चाहूंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा भी जुड़ चुके हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। धन्यवाद जी। जी कौशल जी, ईरानी सेब आने के बाद से हिमाचली सेब के दाम गिर गए हैं, बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी देखिए, हम तो लगातार इस आवाज को उठाते आ रहे हैं। हरीश चौहान जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं इस वार्ता में, इन्होंने भी आपको अच्छे से समझाया होगा। हम जो बागवान है हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो 100 पेटी उगाने वाला है कि 10,000 पेटी उगाने वाला है, ये जो बाहर से सेब आ रहे हैं इससे हमारी जो आर्थिकी है सेब पर टिकी हिमाचल प्रदेश की वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है। और ये जो केंद्र सरकार है इतनी नकारात्मक तरीके से काम इस पर कर रही है जैसा कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। माननीय मोदी जी ने हमारे हिमाचल प्रदेश शिमला जब वो आए थे उन्होंने घोषणा की थी यहाँ पर कि हम जो बाहर से सेब आ रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है 150% करने का काम करेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था हिमाचल प्रदेश के बागवानों से, परंतु जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार उन्होंने कहा तो बढ़ानी थी इंपोर्ट ड्यूटी, बल्कि आपने देखा होगा जब पीछे वो अमेरिका गए थे उन्होंने वॉशिंगटन एप्पल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 15% पर लाने का जो है करार वहां पर बाइडेन जी से किया। जी कौशल जी, आपको कहना है कि आप लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं सरकार के समक्ष। हमारे साथ संदीपनी भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं भाजपा से। जी मैं उनसे भी सवाल लेना चाहूंगी। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर।
नमस्कार। और सर, जिस तरह से ईरानी सेब आने के बाद से हिमाचली सेब पर इसका असर पड़ रहा है, हिमाचली सेब के जो दाम हैं वो गिर गए हैं, बागवानों को इससे काफी नुकसान हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी ये आरोप है कि हम लगातार सरकार के समक्ष मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे बागवानी और बागवान दोनों ही काफी परेशान है, बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है इससे। देखो, कांग्रेस का काम तो विरोध करना है, हल्ला मचाना है। 70 साल में इन्होंने बहुत कुछ सेब के लिए किया, वो सामने दिखता है। इनकी सरकार 70 साल से पूरे प्रदेश में रही, देश में रही, इन्होंने क्या किया अपने गिरेबान में झांकी। अरे ईरानी सेब पर बोलिए सर। जहाँ तक ईरानी सेब की सुन लीजिए आप बात, जहाँ तक अब सेब का विषय ईरान का इस बार है, इस बार हिमाचल प्रदेश में फसल कम होने की वजह से जो सीए स्टोर में कोल्ड स्टोर के लिए सेब का प्रोक्योरमेंट था वो किसानों ने कोल्ड स्टोर में डाला, क्योंकि सेब की फसल कम थी। कम होने की वजह से प्रोक्योरमेंट रेट ज्यादा हाई था। बोल रहे हैं, ये बहुत ही गलत नहीं बोल रहे, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात को, तब काटिए आप बात को। और सेब कम होने की वजह से उस समय में जो 2000 रुपए 2500 रुपए की पेटी आम किसान की बिकी थी वो इसलिए कोल्ड स्टोर में हायर कॉस्ट पे गई। और आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट का जो सेब है उसको रोकने के लिए तो कोई वो नहीं है, वो तो सेब तो आएगा, पहले भी आता रहा है और आज भी आएगा, लेकिन वहां पे ईरान में और दूसरे स्टेट आता रहा है। कोई कांग्रेस ने रोका था क्या सेब इससे पहले देश में? जो गप्पे माननीय प्रधानमंत्री जी हम आलोड़ पर आए थे तो क्या गप्पे मार के गए थे? उन्होंने कहा था कि हम इंपोर्ट ड्यूटी आप ठीक से बात गप्पे सुन लीजिए, आप गलत आरोप लगाएंगे, अगर गुमराह करेंगे गप्पे मारने से और जो है बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। 150% इंपोर्ट ड्यूटी से 15% पर इंपोर्ट ड्यूटी ले आएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि कोल्ड स्टोर की वजह से जो है ईरान का आ रहा है। संदीप जी, ये आरोप है कांग्रेस की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि संदीप जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से जो है आयात शुल्क कम किया गया था और अवैध तरीके से जो ईरानी सेब है वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये आनंद शर्मा की चिट्ठी को आंखें खोल खोल के देखें जो उन्होंने एमओयू साइन किया था, हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। तब आनंद शर्मा मंत्री थे केंद्र में, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो एमओयू साइन किया उस एमओयू को ऑनर करने की बात थी। अगर जो वो एक्साइज कम हुई है तो वो कोई बीजेपी ने नहीं, आनंद शर्मा के लिखित साइन से हुई है। मैं इनका जवाब दे दूं, हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, ईरान के सेब की है वो प्रॉपर इंपोर्ट ड्यूटी के तहत आ रहा है। सेब की कीमत इस बार इसलिए महंगी हुई क्योंकि सेब कम था, मैं जो बोल रहा हूँ। तमन्ना जी जी कौशल जी, इससे शर्मनाक बयान भाजपा का कोई प्रवक्ता और दे नहीं सकता। आप सुन लीजिए, इन्होंने जितने बंदरगाह थे, पहले 44 देशों का सेब भारत आ रहा था, जब से मोदी जी बने आज हमारे पास 60 देशों का सेब कम से कम, क्योंकि जितने भी हमारे बंदरगाह है वो सारे खोल दिए गए हैं। सेब की जो मार्केटिंग इससे हो रही है, इंपोर्ट हो रहा है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस सरकार के समय भी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी थी, कम से कम 70% इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसके बाद बीच में 100 भी हो गई थी। आज आप देख लीजिए कि 70 से 15% पर मैक्सिमम सेबों पर वॉशिंगटन एप्पल और बहुत सारे और भी देश है और भी सेब की वैरायटी है जिस पर की इंपोर्ट ड्यूटी 15% कर दी गई है। और जिन आनंद शर्मा की और जवाहरलाल नेहरू जी की बात ये करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे अब आपकी सरकार 10 सालों से, आप क्यों नहीं जो है एमओयू? चलिए कौशल जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया कौशल जी आपका भी, और संदीपली भारद्वाज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझी करने के लिए। और हमारे साथ हरीश चौहान जी जुड़े हुए हैं। तो हरीश जी, जिस तरह से आपने बताया कि अवैध तरीके से, अवैध रास्ते से, अफगानिस्तान के रास्ते से भारत ये सेब आ रहा है और बागवानों को इससे काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये जो सेब है कम दामों में मिलते हैं और आजकल जो है महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में अब जो लोग हैं वो ये नहीं पहचान पाते हैं कि सेब कौन सा सही है कौन सा नहीं, वो सिर्फ दाम देखते हैं और दाम देखकर ही सेब खरीद लेते हैं। तो लोगों से किस तरह से उन्हें पहचान करनी चाहिए सेब की, किस तरह से क्या चीजें देखकर सेब खरीदना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उपभोक्ताओं से भी आग्रह करना चाहूँगा कि चकाचौंध को छोड़कर जो है उसकी गुणवत्ता के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है कि न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है वो हमारे किस फ्रूट में कितनी अच्छी है। और अगर आप देखेंगे, खासकर आजकल आप वॉशिंगटन या टर्की का या ईरान का सेब देखेंगे, अगर उस पर आप उसके सरफेस पे हल्के से हाथ फेरेंगे तो आपको लग जाएगा कि ऑयल जैसा कुछ उसमें मटीरियल बाहर लगा होता है।
और अगर उपभोक्ता को उससे लगता है तो उनको निश्चित रूप से उसको अवॉइड करना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि उसमें जो है वो वैक्सीन करते हैं, वो वैक्सीन जो है हमारे शरीर के लिए निश्चित रूप से हानिकारक है। सेब को कहा जाता है कि अगर एक सेब रोज खाते तो डॉक्टर को जो है वो दूर रखा जा सकता है, लेकिन जो विदेशी सेब का ट्रेंड यहाँ भारत में चला है वो एक बड़ा हम किसानों बागवानों के लिए तो नुकसान है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो बड़ा नुकसान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझी करने के लिए।